आप सभी को नमस्कार। आज के इस दिवस पर मैं सबसे पहले संत शिरोमणि श्री रविदास जी का पूजन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज हमारे बीच जो गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं, प्रिंसिपल साहब, हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव जी, यूनियन एसोसिएशन के मेंबर और संत रविदास मंदिर के सभी सदस्यगण, हम बात करते हैं सामाजिक समरसता की। मेरे थोड़े क्रांतिकारी विचार होते हैं, इसलिए कई लोग सहमत होते हैं, कई लोग असहमत होते हैं। जब हम बात करते हैं, कभी हम अपने अंदर भी झांकते हैं कि क्या हम उसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। सामाजिक समरसता एक सोच है, एक विचार है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना एक पाप है एक तरीके से। कभी कभी आप महसूस करेंगे, क्योंकि मैं एक प्रशासक के रूप में करीब काफी समय तक रहा हूं, कभी कभी मैं महसूस करता हूं कि सामाजिक समरसता का उदाहरण देकर कभी कभी कुछ लोग अपना निहित फायदा भी लेना चाहते हैं। जैसे कभी कभी समाज में ये विसंगति हटती ही नहीं। एक समाज का वर्ग कहता है कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज का, वो कहता है नहीं, हमारे साथ प्रताड़ना हो रही है। मैं आपको क्यों बात कह रहा हूँ, इसके पीछे एक तर्क है। कविताएं हमें और साहित्य हमें जीवन की प्रेरणा देती है। भक्तिकालीन आंदोलन जिसमें संत रविदास जी, कबीरदास जी, नाभादास जी, विठलदास जी, रामानंद, रामानुज, ऐसे सूरदास, तुलसीदास, ऐसे कई कवि और साहित्यकार हुए जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। रचनाएं पहले क्या होती थी, भक्ति काल से पहले की रचनाएं राज दरबारों की होती थी। उस समय कवियों के पास राजा उनके प्रतीक के रूप में होते थे, जिनके वो उत्साहवर्धन करे या उनके शौर्य वर्णन की कविताएं करके वो पैसे वैसे कमाते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब राजाओं का एक तरीके से वर्चस्व खत्म होने लगा। और जब राजाओं का वर्चस्व खत्म होने लगा तो समाज में ऐसे लोग आए जिन्होंने समाज की विसंगतियों पे कविताएं लिखी, दोहे लिखे, सुक्त लिखे, चौपाइयां लिखी। और सभी का मूल मंत्र यही था कि समाज में किसी तरह का विद्वेष ना हो, सभी एक समान। यहाँ तक कि तुलसीदास जी को जब अकबर ने अपने राज दरबार में बुलाया तो उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया राज दरबार, क्योंकि मैं तो संत हूँ। लेकिन क्या हम आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर अपने आप को संत मानते हैं? सभी लोग संत हैं। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, जब मैं यूजीसी की अभी एक इक्वलिटी पे एक एक्ट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, मैं एक्चुअली बोलना नहीं चाहता था लेकिन मैं बोलता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये गलत है या सही। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं समाज में ये फिर से कुछ विसंगतियों को, हम कहीं ना कहीं अंदर से अपने स्वार्थ से लेते। मैं अगर कोई ऐसे कास्ट से बिलोंग करता हूं जिसको लिए समाज में पहले उच्च स्थान नहीं था, और मैं रोज गलत काम करता हूं, और जब मेरे गलत काम पे कोई टिप्पणी करता है तो कहता हूं कि भाई मैं नीची जाति से आता हूं इसलिए मुझे ऐसा प्रताड़ित किया जाए। ये बहुत बड़ी विसंगति। हमें अपने अंदर झांकना पड़े। कभी भी किसी संत ने ये नहीं कहा कि तुम पीछे की तरफ देखो। अगर आप बी आर अम्बेडकर साहब को पढ़ेंगे, उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षा और उद्योग दो ऐसे मापदंड जो आपको सामाजिक समरसता की तरफ ले जाएंगे। बोलने से कोई सामाजिक समरसता नहीं आने वाली।
ऊंच नीच का भेदभाव दूर हो जाते हैं कि जहां एक दूसरे से कोई पूछता नहीं कि तुम कौन हो और मैं कौन, तभी इक्वलिटी आती है। अगर मैं शिक्षित हूं, मैं किसी कास्ट से हूं, अगर मैं एक कुर्सी पे बैठा हूं तो सब मुझे रिगार्ड देंगे। तो आपको वो बनना है, ना कि जगह जगह बैनर लगाने से और जगह जगह बोलने से किसी को सामाजिक समरसता नहीं आती। पहली बात। दूसरी बात, उद्योग जहां हम काम करते हैं, काम में भी आप देखेंगे उद्योग या जो भी इंडस्ट्री लगती है वहां भी कभी किसी से कोई नहीं पूछता है। जहां पूछा जाता है आज भी वहां कहीं ना कहीं छोटे छोटे रूप में विद्यमान है। आज भी गांव में जरूरत है ये सामाजिक समरसता की। शहरों में तो लगभग लगभग कम हो गया है, और शहर में अब इसका इस्तेमाल गलत तरीके से होता है। मैं थोड़ा सा कटाक्ष करता हूँ, थोड़े व्यंग्य रहते हैं, लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा कि शहरों में हम इसका इस्तेमाल करें, इससे थोड़ा बचना पड़ेगा। मैं क्योंकि SC ST एक्ट के या कई मैं उदाहरण देखता हूँ कि कभी भी महसूस होता है, सामने दिखता है कि इस एक्ट का गलत दुरुपयोग हो रहा है, या किसी भी तरीके से उसको प्रताड़ित किया जाता है, या सामाजिक रूप से जो नीचे तबके के लोग जो आए हैं मुख्य धारा में, तो वो ये सोचते हैं कि जानबूझ के उसे प्रताड़ित किया जाता है। अब कभी ये नहीं सोचते कि ऐसी भावना उसके अंदर आई कैसे, और इस भावना को जन्म कौन देता है, उसके अपने कर्म इस भावना को जन्म देते हैं। जब सामने वाला पहले ही जाके बोलता है सर हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है, हम फलाना कास्ट से हैं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मतलब तुम्हारे अंदर ये भावना, कभी संत रविदास ने ये सिखाया क्या कि हम इस कास्ट से हैं इसलिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है? अभी आप सभी वक्ताओं ने बोला कि वो अपना काम कर रहे थे और कर्म ही पूजा है, तो कर्म करते वक्त उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं ये नहीं इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं ये काम कर रहा हूं, बल्कि उन्होंने इसलिए कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, जो आप सभी ने कहा कि मतलब अगर हम अपने कर्म में विश्वास करते हैं, अपने अंदर विश्वास करते हैं कि मैं सही हूं, तो आपको कोई भी किसी भी तरीके के किसी भी सहानुभूति की जरूरत। जब संविधान बना, ये सत्य है, संविधान की मुख्य धारा के समय में होता है हर जगह पहाड़ भी कभी एक समान नहीं होता है। अगर आप पहाड़ भी देखेंगे तो कहीं ऐसे रहेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इसी तरह समाज भी होता है, कहीं कोई ज्यादा होते हैं, कहीं कोई कम होता है, कहीं किसी को थोड़ा सा फायदा होता है, कहीं किसी को नुकसान होता है। और कर्म आधारित जो कास्ट सिस्टम है ये बहुत पहले चला करता, आज किसी के पास इसके लिए समय नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं कि जिसमें किसी भी कर्म के लिए किसी कास्ट सिस्टम को कोई समय नहीं, और कोई आज के दिन में इस बात को सोचता भी नहीं। अगर हमसे भी पर्सनली पूछेगा तो मैं नहीं सोचता हूँ, लेकिन जब मैं आयुध निर्माणी मुरादनगर में आया, मुझे सबसे पहले बताया गया वहां कास्ट क्लास जात भात सब है। क्यों है? मैं बार बार पूछता हूँ क्यों है? जब हम हैं तो वो चीज क्यों है? और वो चीज है तो आप समाज में कभी भी विसंगति दूर नहीं कर सकते, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीजें हैं, और इस चीजों को खत्म करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कोई संविधान की तरफ देख के जिम्मेदारी, ना किसी संत की तरफ देख के जिम्मेदारी, उन्होंने रास्ता बता दिया, उन रास्तों पे चलने की जिम्मेदारी हमारी। हम चलते नहीं है, बल्कि बस उनको जिस दिन उनकी जयंती होती है उनको याद करते हैं, और उनकी बातों को हम बार बार दोहराते हैं। बार बार दोहराने से या उनको याद कर लेने से सामाजिक समरसता नहीं, सामाजिक समरसता के लिए बहुत से प्रयास करने पड़ते हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ, इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, शिक्षा और कर्म, चाहे वो उद्योग के माध्यम से हो, चाहे किसी भी तरीके से, यही एक दिन समाज में सामाजिक समरसता लाए। बोलने से या कोई पुण्य तिथि मनाने से नहीं आए। मैं कभी कभी जब कबीर को पढ़ता था, मैं थोड़ा सा रहस्यवादी आदमी भी हूँ, और कबीर को मैंने बहुत पढ़ा है, तो कबीर कभी नहीं जानते थे कि मेरे मरने के बाद कबीर पंथ बनेगा और उसमें हजारों करोड़ों रुपए आएंगे। वो तो बेचारे जुलाहे थे, रोज अपना कपड़ा बुनते थे, उसको बेचते थे, पैसा मिलता था, खाते थे।
लेकिन आज कोई भी पंथ, कोई भी संस्था जो किसी संत के नाम पे बनी है, क्या उस पे चलती है? नहीं चलती। वो चाहे जितना भी कहे। लेकिन मैं, मेरा अपना निजी, जो मैं आज बोल रहा हूँ सब मेरे निजी विचार है, वो नहीं चलती। वो सोचते हैं कि मैं इनका दंड अगर पकड़ लूं तो मुझे समाज में, लोगों के बीच में आने का रास्ता मिलेगा। गलत। आपके कर्म ही आपको उस रास्ता देंगे। रविदास जी को, संत रविदास जी को किसी की जरूरत नहीं थी, आज हम याद करते हैं। तो हमारे कर्म ही हमें रास्ता देंगे। मैं आज फिर आप लोगों को यही इस मंच से कहूंगा कि आप कर्म करें, कर्म ही पूजा है। निर्माणी में भी अपना कर्म करें, किसी भी तरीके का सामाजिक द्वेष विद्वेष इस सब चक्करों में ना पड़े। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि मैं एक तरीके से, जहां तक, जब तक मैं मुरादनगर में ऐसे ईडी हूँ, सामाजिक समरसता का भाव सबके मन में रहे, सबके मन में रहे। मैं आज पुनः एक बार उनको नमन करता हूँ। आप सभी को मेरे विचार अगर आप लोगों को थोड़े क्या कहें उसको, व्यंग्यात्मक लगे हो या आपको कहीं आहत करते हो, तो भाई उसे अपने पास मत रखिएगा, उसे दूर से ही निकाल दीजिए। धन्यवाद।